स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का अध्याय 4 जो हमने शुरू कर रखा है उसका पेज नंबर 102 का पता लगाइए, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित चतुर्भुजों के शेष कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हमें इनके अंदर सब चतुर्भुजों में एक एक कोण जो है वो दे रखे हैं, बाकी के जो कोण हैं वो हमें यहाँ पे पता लगाने हैं। तो पहला चतुर्भुज जो हमें दे रखा है एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें जो पी आर है वो समान है ए ई के। जब एक दूसरे के सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं तो उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कोण दे रखा है, तो बाकी के कोण कैसे पता लगाएंगे। देखो यहाँ पर जो पी आर हमें दे रखा है वो समानांतर है किसके, ई ए के। यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे पी आर कहाँ दे रखा है हमारा, ये पी आर है, ये किसके समानांतर है, ई ए के समानांतर है। और जो पी ई है वो समान है किसके, आर ए के, तो ये जो है वो इसके समानांतर है। उसके बाद हमने लिखा है कि इसलिए जो पी ई ए आर है एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण पी है वो बराबर है कोण ए के, दोनों ही 40 डिग्री के हैं। क्यों हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये कोण 40 है तो ये भी हमारा 40 डिग्री का हो गया। क्यों, क्योंकि जो समानांतर चतुर्भुज होता है इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक कोण हमें यहाँ पता चल गया। आगे देखो, कोण P और R को अगर आप जोड़ते हो तो आपका जो उसका योग है ना वो 180 आएगा। कैसे, समानांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये जो आपका भुजा है समचतुर्भुज की, ये इसके आसन कोण है, यानी कि एक ही भुजा पे दो कोण बने हुए हैं और इन दोनों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब हमें ये कोण निकालना है, तो 180 में से 40 को घटाएंगे तो हमारा ये कोण आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण P जमा R हो गया हमारा 180। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है, तो P 40 है, R हमें निकालना तो इधर आ जाएगा। 180 में से 40 को घटाएंगे तो R हमारा जो है वो 140 आ जाएगा। तो जब हमारा R 140 आ जाएगा तो इसके जो सम्मुख कोण है वो भी क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यही लिखेंगे कि R जो है वो बराबर है कोण R जो है बराबर है कोण E के, वो भी 140 हो गया। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा भी हमारा बिल्कुल इसी की तरीके से होगा। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर यही है कि पी क्यू जो है वो समानांतर, देखो पी क्यू समानांतर है एस आर के और पी एस समानांतर है आर क्यू के। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया, इसलिए ये हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। अब P जो है R के बराबर है, दोनों जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे 110। क्यों, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। अगर P 110 है तो R भी 110 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो ये जो P और S है ना, इनका योग कितना हो गया, 180, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के यहाँ पर आसन कोण लिखना, आसन कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये जो P और S है इन दोनों का योग कितना हो गया, 180। 180 में से 110 को घटाओगे तो हमारा S निकल आएगा। तो हमारा S यहाँ पे कितना आ गया, 70 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि ये कोण जो है वो हमारा 70 है। अब ये 70 है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, 70 होगा। यानी कि S और Q जो है ये भी क्या हो गया, 70। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो साइड में जो मैंने लिखा हुआ ना, ये जो कारण, ये तो आपको बिल्कुल ज़रूर लिखने हैं, तभी आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा तीसरा। अब इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर देखो चारों भुजाएं जो हैं वो एक समान है। इसमें आमने सामने वाली समानांतर थी, इसमें चारों भुजाएं एक समान है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा एक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज होता है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं वो चतुर्भुज हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है। तो ये दो चतुर्भुज हमारे समानांतर चतुर्भुज हैं और ये दो हमारे समचतुर्भुज हैं, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इनकी आमने सामने की समानांतर हैं। अब इसमें भी हमें यहाँ पर एक कोण दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू एक्स एक समचतुर्भुज हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। जो त्रिभुज यहाँ पे वी यू एक्स में जो यू वी है वो बराबर है यू एक्स के,
त्रिभुज के समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जो त्रिभुज VUX कहा गया है वो हमारा ये वाला त्रिभुज है। अब जो त्रिभुज होते हैं ना, उनकी जो समान भुजाएं, ये देखो ये इसके समान है, तो इनकी समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज के समान भुजाओं के विपरीत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, या फिर सम्मुख कोण लिख लो, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इसलिए जो UXV जो है कोण, और वो बराबर हो जाएगा UVX के 30 डिग्री, यानी कि ये कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कोण UXV बराबर है WXV के, यानी कि UXV बराबर है WXV के, यानी कि ये वाला कोण जो है वो बराबर है इस वाले कोण के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक कोण था, ये जब बीच में समद्वि भाजित हुआ तो ये कोण 2 हिस्सों में बट गया। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण कोणों को समद्वि भाजित करते हैं। अब इस विकर्ण ने क्या करा? इस विकर्ण ने जो है इसको जो है वो समद्वि भाजित कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, अब जो V है, कोण V वो डबल है किसका? UVX का। अब यहाँ पर देखो जो कोण V है, ये जो है, ये जो कोण V है डबल है किसका? UVX का। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कोण हमें यहाँ पे ये 30 डिग्री दे रखा है वो इसी का डबल है, 30 का डबल है। तो यानी कि यहाँ पे जो V कोण हो गया, 30 का डबल कर दो 60 डिग्री हो गया यहाँ के। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरा कोण है V, ये पूरा का पूरा जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे कोण V जो है कोण X के बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या विपरीत कोण बोल लो या सम्मुख कोण बोल लो। अब ये अगर यहाँ पर हमारा 60 है तो इसके सामने वाला भी हमारा 60 होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक आ गया। अब V और U को अगर जोड़ दो तो आपका ये 180 डिग्री बनता है। अब V और U देख लो यहाँ पे, ये हमारा V है, ये हमारा U है। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके सामने? क्यों है ये दोनों 180 डिग्री? क्योंकि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब V अगर 60 है और U हमें निकालना है, तो 180 में से 60 घटा दो तो U आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? U मिल गया हमें 120 डिग्री। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? 60, यानी कि ये जो है वो 30 डिग्री हो गया। ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, ये 30 हो गया, दोनों को मिला के 60 हो गया। अब ये जो है हमारा 120 है, तो ये क्या होगा हमारा? ये भी हमारा 120 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखना, कुछ भी वैसे मुश्किल नहीं है। इसका जो दूसरा वाला है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो AEIO दे रखा है। AEIO ये हमारा एक समचतुर्भुज है, इसमें एक कोण दे रखा है हमें। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यही लिखेंगे कि जो AEIO एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं। तो त्रिभुज EAO में AE जो है वो बराबर है AO के। त्रिभुज के समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये समान भुजाएं हैं, तो इसके विपरीत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भी 20 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे इसलिए कोण AOE बराबर हो गया कोण AEO के 20 डिग्री। अब यहाँ पे कोण AEO बराबर है IEO के 20 डिग्री के। अब IEO देखो, पहले AEO देखो, ये 20 डिग्री हो गया। अब इन्होंने क्या बोला? IEO, I का है IEO, ये भी क्या है हमारा? AEO, ये 20 डिग्री है, तो IEO भी हमारा 20 डिग्री है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्वि भाजित करते हैं। तो ये समद्वि भाजित कर दिया ना, तो ये भी हमारा 20 डिग्री हो गया। जैसे हमने कहा था ये 30 है, तो ये भी 30 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या करा था? इसको समद्वि भाजित कर दिया था इस विकर्ण ने। तो ऐसे हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। आप इस कोण के लिए भी ये बात कह सकते हो, इसके लिए भी कह सकते हो, दोनों में से किसी के लिए भी ये बात लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब इसके अलावा जो कोण AOE है वो बराबर है किसके? IOE के, दोनों 20 डिग्री हैं।
अब ए ओ ई यानी कि ये कोण जो है वो बराबर है आई ओ ई के। ये दोनों कोण जो हैं वो क्या है 20, क्योंकि हमने कहा था ये 20 है तो ये भी 20 है। अब वो कह रहे हैं कि ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। क्यों 20 है? क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण कोण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे ये समद्विभाजित हुआ था, यहाँ पे ये समद्विभाजित हो गया। अब यहाँ पे तो हमने कहा था कि ये डबल है, हमने यहाँ पे ये लिखा था कि ये डबल है। हमने यहाँ पे ये कह दिया कि ये 20 है तो ये भी 20 है। क्यों? ये 20 है तो ये भी 20 है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण कोण को इन्होंने क्या करा है, समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे अब ये भी लाइन लिखोगे, जो कोण ई है ना वो कोण ए ई ओ का डबल है। अब जो कोण ई है ये पूरा का पूरा कोण जो है वो किसका डबल है, इस वाले कोण का डबल है। इसका अगर आप डबल कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यानी कि पूरा का पूरा ये 40 डिग्री का है। अब यहाँ पे कोण ई जो है कोण ओ के बराबर है, वो भी क्या हो गया 40 डिग्री। अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी पूरा क्या हो गया 40 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ई और कोण ए 180 डिग्री हैं। कोण ई और कोण ए यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिला के क्या है 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो कोण ई है वो 40 है और 180 में से हम 40 को घटाएंगे तो कोण ए आ जाएगा हमारा। तो हमने इसको घटाया तो कोण ए क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। 180 में से 40 को घटाया तो जब कोण ए जो है 40 है तो इसका जो सम्मुख कोण है आई वो भी क्या होगा 40 होगा। तो इसलिए समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम सारे के सारे जो हैं इसके अंदर कोण पता हमने लगाए हैं। ये दोनों जो थोड़े आसान थे, इसको थोड़ा आपको ध्यान से करना है और इसको 2-3 बार करोगे तब जाके जो है आपको सही तरीके से पूरा आप इसको कर पाओगे। एक बार में नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अगला देखो, विकर्ण के गुणों को आधार बनाते हुए एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो। इसके साथ ही ये विकर्ण 140 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद भी करते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब विकर्णों के गुण यानी कि जो डायगोनल्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, विकर्णों को इस्तेमाल करते हुए हमें एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। विकर्णों की लंबाई दे दी है कि एक 7 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, उसके अंदर एक 140 डिग्री का भी एक विकर्ण के ऊपर हमारा कोण बनेगा जो कि क्या करेगा, प्रतिच्छेद भी करते हों। तो यहाँ पर हमने इसकी रचना के पद भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इसको जो है क्या बनाएंगे, इसमें हमें पहले विकर्ण बनाने पड़ेंगे। एक 7 सेंटीमीटर का, एक 5 का, तो हमें विकर्ण बनाना ना, तो हम इसको हल्का सा जो है तिरछा बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर का मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना लिया इसका 7 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देती हूँ AC। ठीक है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके हमें विकर्ण का यूज़ करके समचतुर्भुज बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, और हमें एक एंगल भी, कोण भी बनाना ना 140 डिग्री का, तो उसके लिए हमें एक मध्य बिंदु चाहिए। तो मध्य बिंदु बनाने के लिए पहले हम प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर लगाओगे, एक नीचे लगाओगे। ठीक है, इसी तरीके से A से भी करोगे, एक चाप यहाँ से लगेगी आपकी और एक जो है वो आपकी यहाँ से लगेगी। अब क्या करोगे, दोनों को मिला दोगे इस तरीके से, ऐसे आपने दोनों को मिला देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ना हम एक 140 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो हम D की सहायता से यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बनाएंगे। 140 डिग्री कहाँ आता है हमारा, इधर आता है। ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से एक बड़ी सी यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जहाँ पे हमारा 140 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप एक ऐसे रेखा खींच दो। अब उन्होंने हमें क्या बोला था, दूसरा विकर्ण कितने डिग्री का होना चाहिए, 5 डिग्री का। तो पहले देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AC खींचा था। इसके मध्य बिंदु O के रूप में इसको चिन्हित कीजिए। मध्य बिंदु हमने यहाँ पे इसको O के रूप में चिन्हित कर दिया। बिंदु O पर विकर्ण AC के साथ 140 डिग्री का कोण बनाइए। अब जो हमने यहाँ पे मध्य बिंदु लिया था, ये जो हमने मध्य बिंदु हमारा O बना है, ये बना ना हमारा मध्य बिंदु O।
तो बिंदु O पर विकर्ण AC के साथ, इस विकर्ण AC के साथ मध्य बिंदु पे 140 डिग्री का कोण बनाइए। हमने बना लिया यहाँ पे। अब O से 140 वाली रेखा को दो दिशाओं में प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर OD और OB अंकित बिंदु कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रकार खोलना है 2.5 का, 2.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, O से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे आप नीचे की तरफ लगाओगे इस तरह, ठीक है। अब जो ये 2.5 की जो हमें आर्क मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन जाएगा। और हमें विकर्ण भी जो है वो इसमें मिल जाएंगे 7 और 5 सेंटीमीटर के। ऐसा हमने जो इससे पहले वाला पता लगाइए किया था ना, उसमें भी हमने सेम इसी तरीके से ही इसको किया था। तो यहाँ पे आप इसको C से जोड़ दो। उसमें तो उन्होंने हमें ये भी कहा था कि आपको समद्विभाजित करके दिखाना है। इसमें इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपको समद्विभाजित करके दिखाना है, जो इससे पहले वाला पता लगाई किया था। इसलिए हमने समद्विभाजित की जो रेखा है ना वो हल्की खींची है, ताकि हमें बिंदु O मिल सके। जबकि हमने इससे पहले वाले जो पेज नंबर 94 पे जो हमने पता लगाइए क्या किया था, उसमें तो हमें कहा गया था कि आपको समद्विभाजित करके दिखाना है। इसमें नहीं कहा गया, इसलिए हम इसकी रेखा को हल्का रखेंगे। हमें बिंदु O चाहिए था, इसलिए हमें इसको समद्विभाजित करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो है आप इसके रचना के पद लिखोगे। फिर हमने क्या करा, इसको नाम दे देंगे हमने इसको D को A से और C से मिलाया, B को A और C से मिलाया, तो हमें ABCD एक अभिष्ट समानांतर चतुर्भुज हमें यहाँ पर मिल गया। तो AB यहाँ पे आप इसको नाम दे दो, AB दे दो यहाँ पर और D दे दो यहाँ पे। तो चारों को हमने एक दूसरे से मिला दिया, तो हमें एक समानांतर चतुर्भुज मिल गया। इसी तरीके से हमारा प्रश्न 3 भी है। अब यहाँ पे फिर से विकर्ण के गुणों का प्रयोग करके एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें क्या बनाना था, यहाँ पे हमें समानांतर चतुर्भुज बनाना था। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अब समचतुर्भुज बनाना है, जिसके विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हमने ये क्या बनाया है, ये हमारा जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम बनाएंगे एक समचतुर्भुज, जिसके अंदर विकर्ण 4 और 5 सेंटीमीटर अब होने चाहिए। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, 7 और 5। इसमें हमें कोण बनाने के लिए बोला गया था, यहाँ पे हमें कोण बनाने के लिए नहीं बोला गया। तो सबसे पहले आप कोई भी पहले 4 सेंटीमीटर खींचो या 5 सेंटीमीटर खींचो, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लेते हैं। आप चाहे 4 ले लेना। 5 सेंटीमीटर बना लिया, इसको नाम दे दो AC, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका भी हमें समद्विभाजित करना पड़ेगा, लंब समद्विभाजित, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए। तो यहाँ पे ये आप 2 चाप लगा दो और यहाँ पर भी 2 चाप लगा दो, ठीक है। मिला दो इनको आपस में इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक बिंदु O मिल चुका है। अब इस बिंदु से इसको थोड़ा सा ना हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर हमें ना क्या करना है। अब 4 सेंटीमीटर बोला ना विकर्ण दूसरा, एक तो हमारा हो गया 5, दूसरा हमें चाहिए 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, हम आधा 2 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलेंगे और एक ये जो हमें बिंदु मिला है O, यहाँ से एक चाप आप ऊपर लगाओगे और एक चाप आप नीचे लगाओगे, जो कि हमारी 2-2 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये जो हमें मिल गया ना यहाँ पर ये पॉइंट, इसको बस जोड़ दो। इससे क्या होगा, हमें एक समचतुर्भुज मिल जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब ये यहाँ पे जुड़ गया। इसी तरीके से इसको C से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो दो है हो गई 2.5, 2.5, 2 और 2 मिला के ये 5 और मिला के 4। विकर्ण 5 और 4 हो गए, चारों भुजाएं एक समान हो गई। तो ये क्या बन गया, समचतुर्भुज। अब लिखोगे कैसे, नीचे देखो, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AC खींचिए। AC का लंब समद्विभाजक कीजिए जो AC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। O को केंद्र मानकर और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर लंब समद्विभाजक के नीचे तथा ऊपर D बिंदु अंकित कीजिए। नीचे B, यहाँ पे B अंकित कर लो, ऊपर D, यहाँ पे D अंकित कर लो। तो AD, DC, CB और BA को मिलाइए,
ABCD एक हमारा अभिष्ट समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों जो प्रश्न हैं वो हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको पता चल सके। थैंक यू।